आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थे धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूर्ति ध्रुवा नीति मर्तिमम। ये भागवत गीता का कृष्ण भगवान के द्वारा कहा गया अंतिम श्लोक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने साधु संत महात्माओं हैं जो कि अंधे गुरु लोग हैं, उनकी भागवत गीता धृतराष्ट्र उवाचा से शुरू होती है। अंधे गुरुओं की भागवत गीता भी अंधे से ही शुरू होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ से भागवत गीता शुरू करूँ जहाँ से कृष्ण भगवान ने समाप्त की थी। यही कारण रहा कि मैं ये पहला अंतिम श्लोक 18वां अध्याय का ले रहा हूँ, जो कि कलयुग में महत्वपूर्ण है। इसी कारण इनकी व्याख्या कर रहा हूँ। इसका हिंदी मतलब होता है, हे राजन, विशेष क्या कहूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पे 3 जीव मौजूद थे, जिसमें एक अर्जुन स्वयं थे जो कि रथ पे बैठे थे। दूसरे कृष्ण भगवान थे जो कि रथ चला रहे थे। और तीसरे नंबर में 4 घोड़े थे। हालांकि हनुमान जी महाराज भी विराजमान थे ध्वजा पे, ये बात कही जाती रही, पर देह रूप से जो देखा जाए तो 3 प्रमुख रूप से युद्ध में मौजूद थे। ऐसे में अर्जुन ने अपने युद्ध की समाप्ति के पश्चात तपस्या करके, अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। लेकिन कृष्ण भगवान अपने वचन के वश भक्तों की रक्षा हेतु जन्म लेने का वचन देने के कारण वो मोक्ष नहीं गए। वो मोक्ष दिलाने वाले हैं, मुक्तिदाता है। और 4 घोड़े रह गए। तो क्या घोड़ों का, हनुमान जी महाराज का, उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा? भागवत गीता के 18वें अध्याय में जो व्याख्या आज तक हमारे साधु समाज करता है, वो उनकी व्याख्या है। कृष्ण भगवान की वाणी वैसे गूढ़ है, समझना तो संभव नहीं है। फिर भी मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा उसको कहने का। किस तरह से ये आखिरी श्लोक भविष्य की बातें बताता है, वर्तमान समय की, कलयुग की बातें बताता है। जैसा कि कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में कहा है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है वहीं पे गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। अब प्रश्न होता है, धनुर्धारी अर्जुन तो मुक्ति को प्राप्त हो गया। कृष्ण भगवान ने कल की अवतार के रूप में अवतार लेंगे। तो ये जहाँ पे
भगवान रहेंगे वहाँ पे उनके साथ कुछ और लोगों का भी होना अनिवार्य है। जैसा कि इस आखिरी श्लोक में कहा गया है, जहाँ पे भगवान होंगे वहीं पे श्री, विजय, विभूति और अचल नीति रहेगी। यहाँ पे जो श्री शब्द प्रयोग किया गया है वो तमाम प्रकार के ऐश्वर्य को भी दर्शाता है, साथ में माता लक्ष्मी की भी बात करता है। इसी कारण कल की भगवान अवतार लेने जा रहे हैं तो साथ में माता लक्ष्मी के रूप में पद्मा माता भी अवतार लेंगे। ये श्री उनकी बातें बताते हैं। दूसरे शब्द में कहा गया है विजय। यहाँ विजय और जय दो शब्द है। जय और विजय का आपने नाम तो सुना होगा। ये विष्णु भगवान के दो द्वारपाल हैं जिनका होना भी अनिवार्य है। भगवान जब अवतार लीला ग्रहण करते हैं तो जय विजय को भी अपने साथ में रखते हैं। जैसा कि हमने भूतकाल में देखा, पूर्व के जन्म में राम अवतार में, कृष्ण अवतार में देखा, जय विजय राक्षस के रूप में थे। वर्तमान समय में कल की अवतार में जय विजय भी रहेंगे, पर इस बार राक्षस के रूप में विरोध पक्ष में नहीं रहेंगे, असुर सभ्यता में नहीं रहेंगे। इस बार वो कल की भगवान के साथ रहेंगे। क्योंकि एक बात हमें समझनी होगी, जय और विजय विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इसी को जीसस ने जैतून के दो वृक्ष कहे हैं। इसी को जीसस ने पुरुष कहे हैं। जैतून के वृक्ष बताने का कारण यही रहा कि वो बढ़ने वाले, फल फूल देने वाले हैं। इसीलिए जय विजय निश्चित रूप से कल की भगवान के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे जय विजय को भी दर्शाता है विजय शब्द। विजय का एक मतलब जीतना भी होता है और विजय का एक मतलब होता है परमपिता परमात्मा का पुत्र, जो कि कलयुग में सेकंड कमिंग, मैत्रेय, मेहंदी, तोमर के रूप में आएंगे। हमें ये स्मरण रहना चाहिए, भगवान के पास जाने से पहले उनके द्वारपालों के पास से होके गुजरना पड़ता है। उनकी भी सहमति तो चाहिए। तो इनका होना अनिवार्य है। इनके आगे कृष्ण भगवान ने कहा विभूति। विभूति दो लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है भागवत गीता में भी। एक तो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया विभूति। दूसरा शब्द जो लिया प्रयोग किया गया है वो विविध भुवनों के पति के रूप में, जो कि सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान को दर्शाता है। यहाँ पे प्रश्न होता है कि विष्णु भगवान क्यों नहीं? विष्णु भगवान के रूप में तो स्वयं ईश्वर प्रागट हो रहे कल की भगवान के रूप में। और अगर शिव को लिया जाए तो ये पूरी तरह से संभव नहीं है। शिव जी को विविध भुवन के पति बताया जाए। ब्रह्मा जी को ले जाए तो भी ये संभव नहीं। इसीलिए यहाँ पे सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान को लेना अनिवार्य है। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान को लेना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश का शुद्धतम रूप है। और गुरु होने के नाते भगवान से पहले गुरु की हमें आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पे सच्चे सद्गुरु को विभूति रूप में, विभूति नाम से दर्शाया गया है। इसके आगे अचल नीति की भी बात कही है। अब अचल नीति क्या है? अचल नीति वो होती है जो चलित ना हो, हर युग में समान रूप से कार्य करती रहे। ऐसी नीति सिर्फ एक ही है
और वो है मानव धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब होता है जो सदा से चला है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वही एक नीति ऐसी है जो कभी चलित नहीं होती, और वो नीति का ज्ञान कौन हमें देगा? वो नीति का ज्ञान देने वाला ही मुक्तिदाता होगा। मुक्तिदाता से मेरा मतलब ये नहीं है कि भगवान कल की भगवान को, कल की भगवान को भी मुक्तिदाता कह सकते हैं। शिव जी अवतार ले तो उनको भी मुक्तिदाता कहना पड़ेगा, ब्रह्मा जी अवतार ले तो उनको भी मुक्तिदाता कहना पड़ेगा। इसीलिए श्लोक में जो विभूति शब्द का प्रयोग है उसको मैं सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान के रूप में संबोधित करता हूँ। इसका कारण यही है कि नीति सिखाने वाला जो अचल नीति हो, जो सनातन नीति हो, जो मानव धर्म की नीति हो, वो समर्थ सद्गुरु ही हो सकता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, भगवान जो है पक्षपाती होते हैं। आज तक हम सुनते हैं भगवान निष्पक्षपाती होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ भगवान पक्षपाती होते हैं और वो हमेशा भक्तों का ही पक्ष लेते हैं। और गुरु जो होता है वो निष्पक्षपाती होता है। गुरु किसी में भेद नहीं करता, वो समान रूप से नीति पे चलने वालों का ही कल्याण करता है। उनके लिए नियम कानून है, भगवान के लिए कोई नियम कानून नहीं होता, उनका भक्त ही उनके लिए प्रिय है। ऐसे में सद्गुरु, सच्चे सद्गुरु का होना अनिवार्य है। ये जो 18वां अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो इसी बात को दर्शाता है। कल की भगवान के अवतरण में उनके साथ आने वाले सहायक देवी देवताओं को ही विजयी रूप में कहा गया, क्योंकि निश्चित रूप से जहाँ पे भगवान होंगे वहीं पे विजय होगी, वहीं पे माता लक्ष्मी होगी, वहीं पे अचल नीति भी होगी और वहीं पे सद्गुरु भी होंगे, उनका आशीर्वाद भी होगा। यहाँ पे एक बात और समझनी अनिवार्य है, सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य सतयुग से पहले और कलयुग के अंत में होता है। तो आओ सब मिलके मानव धर्म अपनाएं, सनातन नीति अपनाएं और अपना आत्म कल्याण करें। सुनो भक्तों, बाइबल कहती है सेकंड कमिंग हवा में आएगा। मैं कहता हूँ कृष्ण भगवान के साथ तो हनुमान जी थे, वो आएंगे तो किस में आएंगे? हर हर महादेव। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।